गुजरात के वडोदरा जिले में 9 जुलाई को महीसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक ढह गया। ये एक दुखद हादसा था जिसमें कई लोगों की जानें गई और कई घायल भी हुए। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोरा है बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हादसे के बाद गुजरात सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी पर एक नए 2 लेन वाले पुल के निर्माण को मंजूरी दी, जिसके बाद 212 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। इस खबर में हादसे के कारणों, प्रभाव, सरकार की प्रतिक्रिया और नए पुल के निर्माण की योजना पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, महीसागर नदी पर बना गंभीरा पुल वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ता था, जो लगभग 40 साल पुराना था। ये पुल पादरा तालुका के गंभीरा गांव के पास स्थित था और मध्य गुजरात को सौराष्ट्र क्षेत्र से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता था। ये पुल स्थानीय यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता भी था। आपको बता दें कि 9 जुलाई को सुबह इस पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे के समय पुल पर कई वाहन आ गए और जिनमें 2 ट्रक, 2 कार और ऑटो रिक्शा और एक टैंकर भी शामिल थे। ये सभी वाहन नदी में गिर गए, जिसके कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार इस हादसे में मृतकों की संख्या 19 बताई जा रही है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है, जिसकी तलाश सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन तुरंत हरकत में आए। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 3 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। पुलिस और बचाव दलों ने रबड़ और नावों और अन्य उपकरणों की सहायता से लोगों को नदी से निकाला और अस्पताल भी पहुंचाया। बता दें कि गंभीरा पुल लगभग 40 साल पुराना था, जिसे 1981 के आसपास बनाया गया था। पुराने ढांचे की नियमित रखरखाव और मरम्मत की कमी इसके ढहने का एक मुख्य कारण भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार इस पुल की मरम्मत 2019 में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से की गई थी। इसके बावजूद पुल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुल पर भारी वाहनों का लगातार आवागमन भी इसके ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा था। स्थानीय विधायक चैतन्य सिंह झाला ने पहले ही इस पुल की जर्जर स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बातें को नजरअंदाज ही किया गया। वहीं कुछ विशेषज्ञों का भी कहना है कि महीसागर नदी में उच्च ज्वार और नदी के बहाव ने पुल के आधार को कमजोर किया था, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने इस हादसे के लिए गुजरात की भाजपा सरकार और प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें कि गंभीरा पुल हादसे का स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वहीं इस हादसे में कई लोगों की जान गई है। जानकारी के अनुसार 19 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग घायल भी हैं। एक व्यक्ति लापता भी है, जिसकी तलाश जारी है। इस हादसे ने कई परिवारों को भी क्षति पहुंचाई है। आपको बता दें कि गंभीरा पुल मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था। इसके रहने से यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है। स्थानीय यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या में भी असुविधा हुई है। इस हादसे में स्थानीय व्यापार और परिवहन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। वाहनों के नदी में गिरने से कई लोगों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। वहीं इस हादसे ने गुजरात की भाजपा सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि नाम विकास का, काम विनाश का। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने इसे भ्रष्टाचार का गुजरात मॉडल करारा है। हादसे के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने राहत और बचाव कार्य तो शुरू किए। पुलिस, स्थानीय लोग और फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने मिलकर नदी में फंसे लोगों को निकाला। घायलों को तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया, जिसके बाद गुजरात सरकार ने हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए 62 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की है। एक समिति को 30 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सड़क और भवन विभाग के 4 इंजीनियरों को भी निलंबित कर दिया गया है। हादसे के 4 दिन बाद 13 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महीसागर नदी पर एक नए 2 लेन वाले उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए 212 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। ये पुल पुराने पुल के समानांतर बनाया जाएगा और 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद भी है। अब आपको बता दें कि नए पुल के निर्माण के लिए 212 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृत किया गया है। ये पुल 18 महीनों में बनकर तैयार होगा। वहीं नया पुल 2 लेन वॉल उच्च स्तरीय ब्रिज भी होगा, जो आधुनिक तकनीक और मानकों के अनुसार बनाया जाएगा। सड़क और भवन विभाग ने इसके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें यातायात के दबाव और नदी के बहाव को भी ध्यान में रखा गया है। वहीं ये पुल पुराने गंभीरा पुल के समानांतर बनाया जाएगा, जो वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ेगा। इसका उद्देश्य मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के बीच यातायात को सुचारू करना और स्थानीय लोगों की असुविधा को कम करना है। वहीं नए पुल के साथ साथ सड़क को चौड़ा करने की भी योजना है, ताकि भारी वाहनों के आवागमन में आसानी हो सके और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके।
सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि इस बार निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की निगरानी में परियोजना को भी पूरा किया जाएगा। गंभीरा पुल हादसे ने गुजरात में राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है। विपक्षी दलों ने इस हादसे को भाजपा सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने भी हादसे को विकास के नाम पर विनाश करारा है और उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले ऐसे हादसे अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। आप नेता अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने भी भाजपा के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए हैं और इसे भ्रष्टाचार का परिणाम बताया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी, आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा और इस हादसे को भ्रष्टाचार का परिणाम बताया। गंभीरा पुल हादसा एक बार फिर देश में बुनियादी ढांचे की स्थिति और रखरखाव की कमी को उजागर करता है। पुराने पुलों और ढांचों का नियमित निरीक्षण और रखरखाव जरूरी है। तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में समय समय पर मरम्मत कार्य किए जाने चाहिए। मरम्मत और नए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और प्राथमिकता देनी होगी। भ्रष्टाचार और लापरवाही को रोकने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए। वहीं सरकार को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। निलंबन और जांच के साथ साथ दीर्घकालिक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले में स्थानीय विधायक की चेतावनी को नजरअंदाज करना ही एक बड़ी चूक देखी जा रही है। अब आपको बता दें कि गंभीरा पुल हादसा एक दुखद घटना थी जिसने कई परिवारों को तोड़ दिया और गुजरात सरकार के सामने बुनियादी ढांचे को और बुनियादी ढांचे की कमियों को भी उजागर किया। हादसे के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी, जो एक सकारात्मक कदम है। हालांकि इस हादसे ने यह भी सिखाया कि विकास के नाम पर केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा काफी नहीं होती है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण कार्य और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। नया पुल न केवल वडोदरा और आणंद के बीच यातायात को सुंदर बनाएगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। सरकार को इस परियोजना को समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना होगा ताकि जनता का भरोसा बहाल हो सके। साथ ही इस हादसे से मिले सबक को अन्य राज्यों और केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए ताकि देश में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।